नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन जायसवाल, पूर्व चिकित्सक एम्स न्यू दिल्ली। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने कोरोना से बचाव के लिए बहुत सारे आपको टिप्स, रास्ते बताए होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है, आपको पता है कि बिहार में कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैल चुका है और वहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इतने मरीज भरे पड़े हैं, डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं, पूरा सिस्टम ही चरमरा गया है। लोगों में बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो शायद आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर पे ही बैठे आसानी से, आराम से कोरोना को केसेस के हैंडल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कोरोना के मरीज जिनमें लक्षण हो या जो कोविड पॉजिटिव हो, तब तक उनको आवश्यकता नहीं है एडमिट करने की, जब तक कि क्रिटिकल कंडीशन ना हो। क्रिटिकल कंडीशन मतलब बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत। जब तक सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी तब तक क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए अगर आप घर पे भी चाहें तो इन सब चीज़ों को करके आप आराम से कोरोना को हरा सकते हैं, बट उसके लिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन अभी चल रहा है कोरोना का कंडीशन, और आप जो पैनिक हो रहे हैं, सबसे पहले तो इन चीज़ों को आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको समझने की ज़रूरत है कि करना क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बातें जो मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी कि आप फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करो या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो। सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको ऐसे करना है जैसे कि पूरे हाथ पे रब करना है और हर एक पार्ट, हर एक पोर्शन पे आपको लगाना है। ठीक है, हाथ की कोई ऐसा कोना नहीं हो जो छूटना चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा, आपको मास्क का यूज करना है, प्रॉपर मास्क का जो है उसको यूज करना है आपको। ठीक है, अब आते हैं लक्षण पे। अगर कोरोना का लक्षण माइल्ड सिम्टम, जिसको बोलते हैं माइल्ड सा है, सिम्टम अगर बहुत ही माइल्ड हो, हल्की सी जुकाम हो, बॉडी पेन हो, हल्की सी बुखार हो, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर अस्पताल में कुछ नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है या हॉस्पिटल आपको एडमिट करने से मना कर दे रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो करना है कि इन मरीज को घर में आइसोलेट करके रखना है, अलग रखना है। और वहाँ का जो है ना, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। मरीज को बाहर निकलने से मना करना है, उनको बोलना है कि जब भी वो घर में ही रहे लेकिन फिर भी वो मास्क का यूज करें। और जब बुखार उनको आता है तो हर एक बुखार के लिए हर एक 8-8 घंटे पे उनको पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल आती है, पैरासीटामोल की टैबलेट जो ब्लू कलर की जनरली होती है, इसको आप 8-8 घंटे पे दे सकते हैं बुखार के लिए, सर दर्द के लिए। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ महसूस कराएगा अगर आप ये यूज करते हैं तो। दूसरा, कोई भी आप मल्टीविटामिन उनको आप दे सकते हैं। दिन में एक बार आप दे सकते हैं मल्टीविटामिन की गोली। साथ में आप विटामिन सी, ये विटामिन सी की गोली है, ये सुबह शाम दिन में 2 बार दे सकते हैं आप। और एक एंटीबायोटिक आती है एजिथ्रोमाइसिन,
उनका भी आप यूज दिन में एक बार 5 दिन तक कर सकते हैं। अब हम आते हैं इससे थोड़ा सा मॉडरेट सिम्टम में। मॉडरेट सिम्टम में क्या होगा, पेशेंट को खांसी रहेगी, ज़्यादा खांसी रहेगी, बुखार भी बहुत हाई डिग्री हो सकता है, उनको हल्का फुल्का सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो कहीं भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, 1000, 1200, 1500 के अंदर में आती है। ये है पल्स ऑक्सीमीटर, इसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इसको आप पेशेंट के फिंगर पे, बहुत ही इजी है, रखना है और देखना है कि कितना आ रहा है। अगर आपका शरीर का ऑक्सीजन 95 से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन जब हम घबराते तब है जब ये 90 के नीचे आ जाए, 90 से बिलो आ जाए। 90 से 95 के बीच में रहता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पेशेंट को तो स्टीम देंगे, भाप देंगे घर पे। दूसरा, एक मोन्टिलोकास्ट की गोली आती है, इनको आप दे सकते हैं पेशेंट को, एक गोली रोज आप दे सकते हैं। खांसी की कोई भी सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार 2 चम्मच इसको दे सकते हैं। सांस की बीमारी हो और तो साथ में आप एक डॉक्सोफाइलिन 400 mg की सुबह शाम दे सकते हैं। साथ में एक विटामिन डी की गोली होती है जो आप सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं, इनको कोई इश्यू नहीं है। अब हम आते हैं सीवियर कंडीशन पे, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। अगर इस पल्स ऑक्सीमीटर पे पेशेंट का सैचुरेशन, ऑक्सीजन, शरीर का ऑक्सीजन 90 से नीचे रहता है, बिलो 90 होता है, तो ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बट आपको ध्यान देना है, अगर 90 से बिलो आ रहा है तो आप क्या करते हैं, एक डेक्सामेथासोन की इंजेक्शन भी आती है 4 मिलीग्राम की, उसको सुबह शाम लगवा सकते हैं। और यही काम हॉस्पिटल में भी जाने पे यही काम हो रहा है। बिहार में बेड उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल की स्थिति चरमरा गई है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को आप घर पे भी किसी हेल्थ केयर वर्कर के असिस्टेंस से आप कर सकते हैं, दे सकते हैं, और अपने पेशेंट का जो है ना रिकवरी रेट को बढ़ा सकते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं कोरोना से। इसलिए आपको घबराने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल हो नहीं रहा। अगर हॉस्पिटल भी जाते हो तो ऐसा कुछ स्पेशल दवाई है नहीं कि हाँ कुछ दवा दे दिया जाए और उससे आप ठीक हो जा रहे हो। इस बीमारी में आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाती है, और जो साथ में जो इसके साथ जो सिम्टम है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, सिम्टम के अनुसार डॉक्टर आपको दवाई देते हैं और उसी पे आप ठीक होके रिकवर होके घर आते हैं। आप चाहे तो घर में एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रख सकते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। बट वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जनरली उनको जरूरत पड़ता है जिनका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 होता है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट खुद ब खुद रिकवर हो सकता है इन सब चीज़ों को करके। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग पैनिक ना होए, घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं, और जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है बचाव का, उसको सख्ती से पालन करें, ताकि हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट, इतने सारे पेशेंट हैं कि डॉक्टरों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है, इतने सारे लोड बढ़ गए हैं हॉस्पिटल पे। और बिहार का हॉस्पिटल का व्यवस्था तो ऐसे ही इतना खराब है कि आप मत पूछो। सरकारें पता नहीं क्या कर की हैं अभी तक, 30 साल, जो 15 साल नीतीश जी हों या लालू जी हों, ये एक दूसरे पे बस आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। बट आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों को आप करके आराम से कोरोना को हरा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।